नेक्स्ट एक थ्योरम है बच्चों कि if A congruent to B mod M, then A and B leave the same remainder when divided by M and conversely. एग्जाम्पल जैसे 7 कन्गुरेंट है 2 mod 5 के है या नहीं, पहले तो ये चेक कराएंगे क्या 5 डिवाइड करेगा 7 माइनस 2 को। भाई 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, जिसका मतलब 5 जो 5 को डिवाइड करता है। ट्रू है ये चीज़। तो देखियो 5 से अगर मैं 7 को डिवाइड करूँगा तो क्या रिमाइंडर आएगा 2, और ऐसे कि अगर आप 5 से 2 को डिवाइड करो जाएगा तो है नहीं, 0 पे ही जाएगा, तो एज इट इज़ आ जाएगा 2 का 2। तो ये दोनों सेम रिमाइंडर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म हमें रिलेशन ऑफ कन्ग्रुएंसीज एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट क्या होता है कि ए कन्ग्रुएंट टू ए mod m दिखाना मुझे। सेकंड क्या है, अगर ए कन्ग्रुएंट है बी mod m के एंड बी कन्ग्रुएंट है ए mod m के। ए कन्ग्रुएंट है बी mod m के तो देन बी भी कन्ग्रुएंट होगा किसके भी ए mod m के। ये गिवन है और ये दिखाना। थर्ड में क्या होगा, इफ़ A congruent to B mod M and B congruent to C mod M, तो A और C भी क्या हो जाएंगे कन्ग्रुएंट, इम्प्लाइज A congruent to C mod M। तो देखो भाई फर्स्ट के लिए क्या कराएंगे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं सिमेट्री, और इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जो भी रिलेशन इन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा वो आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट के लिए देखो इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए कन्ग्रुएंट टू ए एम mod m दिखाना है ना। एक बात और भाई, अगर ए कन्ग्रुएंट टू बी mod m है तो m डिवाइड करता है किसको, a माइनस बी को। तो इसका मतलब है a साइड आ जाएगा, b राइट साइड और mod m, ये लिख सकता हूँ मैं। देखो भाई तो मुझे दिखाना कि m डिवाइड करेगा a माइनस ए को। a माइनस ए क्या आएगा 0, तो a माइनस ए है 0, तो 0 को लिख सकता हूँ मैं m इंटू 0, और m इंटू के क्या होता है भाई कोई भी इंटीजर, a माइनस ए के इंटू एम आ गया, यानी m इसको डिवाइड कर देगा, m डिवाइड करेगा a माइनस ए को, और इसका मतलब a कन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा a mod m। सेकंड क्या कहता है भाई सिमेट्री। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेट करके चलेंगे ए कन्ग्रुएंट टू बी mod m, तो m डिवाइड करेगा a माइनस बी को। अगर a माइनस बी को करेगा तो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा भाई, तो a माइनस बी के नेगेटिव को कर देगा तो m डिवाइड करेगा किसको b माइनस ए को, और इसका मतलब क्या होगा b लेफ्ट साइड आ गया, b कन्ग्रुएंट हो जाएगा a mod m के। ये सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, गिवन है हमें A congruent to B mod M and B congruent to C mod M। यहाँ से तो M डिवाइड कर रहा है भाई A माइनस बी को, एंड यहाँ से डिवाइड कर रहा है B माइनस सी को। एक थ्योरम बताई थी मैंने आपको, M अगर दो नंबर को डिवाइड करता है तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा भाई, तो M डिवाइड करेगा A माइनस बी प्लस B माइनस सी को। B से B कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज M डिवाइड करेगा किसका a माइनस सी को, और इसका मतलब a तो लेफ्ट साइड आ जाएगा भाई, c राइट साइड, a कन्ग्रुएंट टू c mod। तो ये तीनों प्रॉपर्टी ही दिखानी थी भैया। ठीक है, तो यानी कि आपका ये रिलेशन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, a कन्ग्रुएंट है b mod m के, देन इन दोनों साइड मैं कुछ एक नंबर सेम नंबर ऐड भी कर सकता हूँ और सेम नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। जैसे 7 कन्ग्रुएंट है यहाँ पे 2 mod 5 के, क्योंकि 5 डिवाइड करेगा 7 माइनस 2 5 को भी। ठीक है, ट्रू है ये बात। मान लो मुझे 3 ऐड करना, तो 7 प्लस 3 कन्ग्रुएंट होगा 2 प्लस 3 mod 5 के। चेक करो 7 और 3 10 कन्ग्रुएंट टू 5 mod 5। क्लियर सी बात है, 5 डिवाइड करेगा 10 माइनस 5 को। और ऐसे ही मान लो कोई सेम नंबर मुझे मल्टीप्लाई भी करना है, 3 मल्टीप्लाई कर दो 7 या 21 कन्ग्रुएंट तो 6 mod 5, तो 5 डिवाइड करना 21 माइनस 6 कितना आएगा भाई 15। ठीक है, नेक्स्ट है फिर ऐसे ही एक थ्योरम कि इफ़ A congruent to B mod M and C congruent to D mod M,
तो फर्स्ट पार्ट दिखाना मुझे ए माइनस सी कन्करेंट टू बी माइनस डी मोड एम। सेकेंड में सम कर देंगे इनका ए प्लस सी कन्करेंट टू बी प्लस डी मोड एम। और थर्ड में मल्टीप्लाई कर देंगे भाई ए सी कन्करेंट टू बी डी मोड एम। प्रूफ में क्या करें, देखो ये दोनों चीज़ें गिवन है हमें, ए कन्करेंट टू बी मोड एम, तो इसका मतलब क्या होगा, एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, यानी कि ए माइनस बी मल्टीपल मिलेगा एम इंटू के फॉर के सम इंटीजर, और के वन नाम दे रहा हूँ भाई। यहाँ से क्या आ जाएगा, एम डिवाइड करेगा सी माइनस टी को, तो सी माइनस टी एम इंटू क्या आ जाएगा, के टू आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मुझे दिखाना ए माइनस सी और बी माइनस टी, तो मैं क्या दिखा दूंगा, इसको दिखाने कि एम डिवाइड करते इन दोनों के डिफरेंस को माइनस ऑफ बी माइनस सी। तो इस डिफरेंस को अगर मैं m का मल्टीपल दिखा दूंगा तो ट्रू हो जाएगी ये चीज़ भाई। तो ये डिफरेंस लेके चल पड़ा मैं, a माइनस सी माइनस ऑफ b माइनस टी। खोल लो इसको एक बार, a माइनस सी माइनस बी प्लस डी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी को इकट्ठा ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, c ये d हो जाएगा। a माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू के वन, सी माइनस टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, m इंटू के टू। एम कॉमन आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, के वन माइनस के टू। तो ये टर्म जो है m का मल्टीपल आ गया ना, और m का मल्टीपल अब आ गया तो m इसको डिवाइड कर देगा, तो m डिवाइड कर देगा a माइनस सी माइनस ऑफ बी माइनस टी को, और दिस इम्प्लाइज a माइनस सी, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा भाई कन्करेंस के, और ये राइट साइड हो जाएगा मोड m के साथ। ठीक है, सेम नेक्स्ट वाले दोनों पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, सी ए कन्करेंट है सी बी मोड एम के, और सी और एम का जी सी डी 1 है, तो सी हम दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, और ए कन्करेंट होगा तब किसके, यानी सी कैंसिल होते ही ए कन्करेंट बी मोड एम आ जाएगा ना, ये बात कह रहा हूँ। तो चेक करके देखो एक बार, एक एग्जांपल लिया भाई मैंने, 2 इंटू 9 कन्करेंट टू 2 इंटू 4 मोड 5, एम की वैल्यू 5 ले, देखो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 डिवाइड करेगा ना 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और देखो 2 और 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कितना है भाई 1, तो बस, तो यानी कि 2 कैंसिल हो सकता है, तो 9 कन्करेंट हो जाएगा 4 मोड 5 पे, यानी 5 डिवाइड कर देगा 9 माइनस 4 डेट इज़ 5। प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो, सी ए कन्करेंट तो सी बी मोड है भाई, तो यानी कि m डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, सी ए माइनस का सी बी को। ठीक है, और अगर m को डिवाइड करेगा दिस इम्प्लाइज m डिवाइड करेगा c इंटू ए माइनस बी को, लेकिन गिवन है c और m का जी क्या है 1, तो बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहते हैं भाई, अगर एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, एक इसका और इसका जी 1 है, तो ज़रूरी है m जो दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा, m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, यानी कि a कन्करेंट हो जाएगा b मोड m के। ये दिखाना था भाई, इंपॉर्टेंट है, थ्योरम आ जाएगी 6 थ्योरम। हाँ, नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, सी ए कन्वर्ट टू सी बी मोड एम, और सी और एम का जी सी डी है 2 3 4 कुछ भी वैल्यू आ सकती है, और एम जो है डी इंटू समथिंग है, तो डी जो है तीनों में से कट के भाई जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है आपका वो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ए कन्वर्ट हो जाएगा बी मॉड एम के। कैसे होगा वो देखो, देखो भाई एक सेकेंड, दिस एंड दिस, इन तीनों का जी डी आ रहा है ना, 2 और 10 का जी सी और एम का जी क्या आएगा 2, यानी डी की वैल्यू क्या होगी 2, और m इक्वल टू एम ये है, तो 10 इक्वल टू लिखता हूँ 2 इंटू 5, ये 2, m1 की वैल्यू क्या होगी 5, तो a कन्वर्ट जो है बी मोड m1 के, यानी 9 कन्वर्ट होगा 4 मोड m1 की वैल्यू क्या है 5। यानी कुल मिला के बात यह है, अगर तीनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है ना, तो आप तीनों में से कॉमन आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर a कन्वर्ट है बी मोड m के, देन प्रूव करना हमने कि a की पावर पे भी कन्वर्ट होगा b की पावर के मोड m के। तो देखिए एक बार सॉल्यूशन इसका, अगर a कन्वर्ट टू b मोड m है तो m डिवाइड करा किसको, a माइनस b को, और a माइनस b जो है m इंटू के, कोई मल्टीपल मिल जाएगा भाई। यानी कि इसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि m डिवाइड करेगा a की पावर के माइनस b की पावर के को। इसके लिए मैं इसको खोल लूँगा भाई, a की पावर के माइनस b की पावर के। आपका ध्यान हो, ये थ्योरम पढ़ ली थी हमने, a माइनस बी इंटू ए की पावर के माइनस 1 प्लस ए की पावर के माइनस 2, बी की पावर बढ़ती जाएगी भैया, और लास्ट में बी की पावर के माइनस 1 आ जाएगा। ए माइनस बी की जगह एम इंटू के लिख दूंगा, इंटू कोई भी नंबर है, तो ए की पावर के माइनस क्या आ गया, बी की पावर के, ए की पावर के माइनस बी की पावर, एम का मल्टीपल मिल गया ना, तो एम डिवाइड कर देगा किसको, ए की पावर के माइनस बी की पावर के को, यानी कि ए की पावर के लेफ्ट साइड कन्करेंट टू बी की पावर के मोड एम। यही हमने दिखाना था।
इसके बेस पे एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, कई बार पेपर में आ जाता है, तो देखो एक बार उसको। हमने रिमाइंडर निकालना है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 7। 2 की पावर 20 को डिवाइडेड कराएंगे किससे भाई, 7 से। इसको हम इसी फार्मूले से करेंगे, ए कनकुरेंट टू बी मोड एम। ठीक है, इसका मतलब है ए को जब मैंने एम से डिवाइड कराया तो बी क्या बचा है यहाँ पर, ये रिमाइंडर होता है आपका। तो देखो भाई 2 की पावर को इस नज़दीक ले जाऊँ, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 2 की पावर 3 कनकुरेंट टू 8 आया, 8 को 7 से डिवाइड कराएंगे, रिमाइंडर क्या बचाएगा 1। तो यहाँ रिमाइंडर ही लिखते हैं भाई मोड 7। यहाँ कोशिश करते हैं कि इससे वैल्यू ज़्यादा ना जाए, अगर इससे वैल्यू ज़्यादा जाओगी तो डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देंगे। अगर 9 होता तो 9 7 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देता भाई। ठीक है, अब देखो जो 20 है ना उसको 3 से डिवाइड कर लो। 20 को मैं 3 से डिवाइड कर, 3 6 जा 18, 6 कर दो दोनों साइड पावर। जैसे यहाँ था ना ए बी, तो दोनों साइड पावर के कर दी थी, तो अब यहाँ दोनों साइड पावर क्या कर दूंगा मैं 6। तो 2 की पावर 3 की पावर 6 कन्वर्जेंट टू 1 की पावर 6 मॉड 7। तो 2 की पावर 18 कन्वर्जेंट टू 1 की पावर 6, तो फिर वही आ जाएगा मॉड 7। नेक्स्ट क्या करूँगा, देखो भाई 20 थी ना 2 की पावर, 2 की पावर कितनी थी 20, 2 की पावर 18 आ गया। 2 की पावर 20 कब बनेगा, 2 की पावर 18 इंटू अगर 2 की पावर 2 कर दूंगा और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना भाई। तो दोनों साइड में क्या किया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कन्वर्जेंट टू 2 की पावर 2 मॉड 7 इंटू क्या है 1। ये तो 2 की पावर 20 आ गया भाई, कन्वर्जेंट टू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। ये रिमाइंडर जो 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि यही वैल्यू हमारी। तो ये क्या बताया था मैंने आपका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 4 रिमाइंडर आएगा जब हम 2 की पावर 20 को डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस टाइप क्वेश्चन मैंने पहले भी सोल्व किया है। एफ ऑफ एन इक्वल टू पी एम आई से किया था, यहाँ कन्वर्जेंसी वाले लेस करेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले एन इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे भाई। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 2 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 8 माइनस का 9 क्या आ जाएगा भाई 64 आ जाएगा ना। 64 डिविजिबल होता है 4 से, डिविजिबल बाय 64। तो एफ ऑफ 1 कन्वर्जेंस रिमाइंडर क्या आएगा भाई 0 मॉड 64। ठीक है, तो 4n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया भाई। के लिए मान के चला कर दे या फिर n के लिए मान के चल पड़ा। इट इज ट्रू फॉर सपोज कर लिया, अज्यूम डैट n इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ के इज कन्वर्जेंट टू 0 मॉड 64। यानी कि के की वैल्यू रखते हैं 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस का 8k माइनस का 9 कन्वर्जेंट होगा 0 मॉड 64। यानी ये जो 64 का मल्टीपल मिल जाएगा डेट इज़ 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस का 8k माइनस 9 इक्वल टू 64 इंटू एम कोई भी इंटीजर है भाई आपका, एम बिलोंग्स टू जेड। के प्लस 1 के लिए ट्राई कराएंगे। नाउ वी शैल प्रूफ हो n इक्वल टू के प्लस 1 डेट इज के प्लस 1 पुट कराएंगे भाई 3 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9 कन्वर्जेंट होना चाहिए 0 मॉड 64 पे। तो क्या कराएंगे देखो, इसको सोल्व करके चल पड़ाएंगे। एफ ऑफ के प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर 2k प्लस 2, तो ये 2k प्लस 4 हो जाएगा भाई। 2k प्लस 2 इसको 3 की पावर 2 में ही कन्वर्ट कर दो, माइनस क्या है ये फिर 8k माइनस का 8 और माइनस का 9। ठीक है भाई, इतना ही लेके चल रहा हूँ। देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया था वहाँ भी जो 3 की पावर 2 है ना, ये कॉमन आनी चाहिए तब ये चीज़ बनाएंगे ना। तो 3 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 8k और माइनस 9 चाहिए, तो माइनस का 8k इंटू 3 की पावर 2 और प्लस का 8k इंटू 3 की पावर 2 माइनस 9 3 की पावर 2 प्लस 9 3 की पावर 2। ये टर्म एज इट इज रखो, माइनस का 8k और माइनस के 17। सोल्व करो ये टर्म और ये टर्म, 3 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा भाई 3 की पावर 2k प्लस 2, ये माइनस का 8k, ये आ जाएगा माइनस का 9 प्लस 3 3 9 8 72 के माइनस का 8k, 3 3 9 81 81 और 17 कितने बचेंगे देखो। हाँ ये तो सोल्व होगा भाई, ये प्लस के 81 माइनस 17
देखो क्या बचा, ये तो 64 का मल्टीपल था भाई, तो 3 की पावर 2 इंटू 64m होगा, प्लस ये भी 64 है, क्या होगा, ये भी क्या होगा 64। 64 तीनों में से कॉमन आ जाएगा भाई, तीनों में से कॉमन अगर पूरा नंबर डिवाइड हो जाए 64 से, पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और यही हमें दिखाना था भाई। ठीक है, फिर हम लास्ट में हमने ये लाइन लिखनी है। ठीक है, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 64, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 64 एंड हैंस fn is true for n equal to k plus 1। ठीक है भाई।